चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैसेस where P is the pressure, V is the volume, T is the temperature, A, B, R are constants. The physical quantity which has dimensional formula of B square upon A क्या होना चाहिए? ठीक है, ठीक है। तो देखो, अभी कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे। उसके लिए ये जो इक्वेशन दिया है मेरे को, इसको ना मैं सॉल्व करूंगा। ये जो है इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन के टर्म्स में मल्टीपल टर्म्स करूंगा। उसके लिए p से ऐड करते हैं v माइनस बी को, तो इसको मैं pv माइनस पी भी लिख सकता हूँ, प्लस a अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस a अपॉन वी स्क्वायर इंटू बी इक्वल टू आर टी। ऐसे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसे लिखने में। अभी इसका मतलब क्या होता है, अब मुझे बी स्क्वायर बाय ए अगर निकालना है तो बी और ए का वैल्यू निकालना है। तो देखो, पहला पीवी का डायमेंशन और पीबी का डायमेंशन सेम होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार मैं उन्हीं चीज़ों को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ एक दूसरे से जिनके डायमेंशन सेम है। पी का डायमेंशन सेम है, यानी मुझे बी का डायमेंशन तो मिल ही गया। बी का डायमेंशन जो है वो वी है, वी है। तो ठीक है, बी तो मिल गया मेरे को, ठीक है। इसी तरह से ए का भी मिल जाएगा, ए का भी मिल जाएगा। देखो, ए का इधर से ही मिल रहा है, राइट, ए का इधर से ही मिल रहा है, ए अपॉन वी स्क्वायर, राइट, ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी, मैंने ए अपॉन वी, ये जो ए अपॉन वी है ये वाला, राइट, इसका डायमेंशन शुड बी इक्वल टू पीवी का डायमेंशन, राइट। पहला और तीसरा टर्म आप तभी कर, सबका टर्म, सबका डायमेंशन सेम ही होना चाहिए ना सारे टर्म्स का। तो पीवी का डायमेंशन, यानी आप ये भी बोल सकते हो कि ए का डायमेंशन जो है वो पी का डायमेंशन इंटू वी स्क्वायर, वी का डायमेंशन का स्क्वायर, ऐसे है। तो बस बी स्क्वायर बाई निकाल लेता हूँ ना मैं। बी स्क्वायर बाय ए का जो डायमेंशन रहेगा वो रहेगा बी स्क्वायर का डायमेंशन यानी वी स्क्वायर अपॉन ए का डायमेंशन यानी पी अपॉन वी स्क्वायर। ऐसे कुछ तो आएगा, ऐसे कुछ तो आएगा। तो इसका जो डायमेंशन आ रहा है मेरे को, वन अपॉन पी का डायमेंशन आ रहा है, राइट। वन अपॉन पी का डायमेंशन क्या लगता है किसका होगा? बल्क मॉडुलस का। बल्क मॉडुलस क्या होता है? बल्क मॉडुलस पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। डेल्टा वी बाई वी का कोई है नहीं, लेकिन पी का होता है। वन अपॉन पी है अपने पास पी है, यानी बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल अगर कोई है तो है। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल ही होता है कंप्रेसिबिलिटी, है ना, कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी सी ऑप्शन होना चाहिए इसका। देखो, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमको पता है, राइट, कि ये वन अपॉन पी तो नहीं आता है एनर्जी डेंसिटी, राइट। करके देखो, पी को एफ अपॉन ए करके और फिर एनर्जी डेंसिटी को नहीं आएगा। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी आपका होगा, राइट, शेयर स्ट्रेस विच इज फोर्स अपॉन एरिया, राइट, और अपॉन एक्स बाय एल, राइट। अगर मैं एक ऐसा, मान लो ऐसा एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, राइट, इसका या ऐसा कुछ तो एरिया है, ऐसा ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ऐसा इसको एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया जाए और ये वाला एरिया, सो ये फोर्स अपॉन ये एरिया, फोर्स का डायमेंशन अपॉन एरिया का डायमेंशन, और इसकी वजह से अभी ये थोड़ा सा ऐसा शिफ्ट होगा, राइट। ये जो आपका क्यूब है ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा कुछ तो रहेगा अभी ऐसा। तो ये जो शिफ्ट हुआ है x, और ये जो लेंथ है l, x बाय एल, तो x बाय एल, राइट। सो एफ अपॉन ए अपॉन एक्स बाय एल, तो ये लेंथ है, डायमेंशन लेस है। ये प्रेशर हो गया फिर से, ये प्रेशर हो गया फिर से एफ अपॉन ए, राइट। तो बल्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, खैर वैसे दोनों मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, दोनों का सेम आएगा, तो ये तो रिजेक्टेड है, राइट। ये भी नहीं आता, आप चेक कर लो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से, राइट। तो कंप्रेसिबिलिटी है।